स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। आप देख रहे हैं अपना धनबाद। धनबाद में एक नहीं बल्कि तीन आईपीएस अधिकारी हैं। इसके बावजूद अपराध कम नहीं हो रहे हैं। वीडियो कॉल कर कभी सुजीत सिन्हा गैंग तो कभी अमन गैंग तो कभी चूहा के नाम से रंगदारी मांगी जा रही है। 2 माह बीत गए हैं, एक भी अपराधी गिरफ्त में नहीं आया है। रंगदारी के साथ छिनतई, चोरी, डकैती की घटनाएं भी बढ़ रही है। अपने बेहतरीन कुकिंग कोल के लिए पूरे देश में जाने जाने वाला और कोयला लोडिंग पॉइंट पर रंगदारी के लिए हिंसक झड़प के लिए चर्चित धनबाद कोयलांचल इन दिनों दहशत के साए में। यहाँ के व्यवसायी और कारोबारी किसी अनजान व्यक्ति के फोन कॉल उठाने से डरने लगे हैं। अब चाहे वो किसी जरूरी काम के लिए ही किया गया कॉल क्यों न हो, इसके पीछे पिछले 2 महीने से पूरे कोयलांचल के व्यापारियों को आतंकित करने वाला उग्रवादी संगठन पीएलएफआई का गैंगस्टर सुजीत सिन्हा और नीरज सिंह हत्याकांड में जेल में बंद शूटर अमन है। इनके नाम से कोयलांचल के व्यवसायियों और कारोबारियों को लगातार रंगदारी के लिए फोन कॉल्स और मैसेज भेजे जा रहे हैं। आज धनबाद में चोरी, डकैती एवं रंगदारी की घटनाएं काफी बढ़ गई है। इसके लिए भी जिला प्रशासन से, जिला चैम्बर का प्रतिनिधिगण एसएसपी साहब से मिलेगा। व्यापारियों को पीएलएफआई के नाम पर धमकी देने वाले लोकल लिंक की गिरफ्तारी के बाद एक और जहां उनके पास तरह तरह के कॉल आने बंद हो गए हैं, वहीं अब पूरे कोयलांचल में कार्यरत आउटसोर्सिंग कंपनियां उनकी चपेट में आ गई हैं। बीसीसीएल में ओबी हटाने, कोयला निकालने और ट्रांसपोर्टिंग में लगे आउटसोर्सिंग कंपनियों के संचालकों के पास अब पीएलएफआई तो नहीं, लेकिन जेल में बंद गैंगस्टर सुजीत सिन्हा, नीरज सिंह हत्याकांड में जेल में बंद अमन सिंह के नाम पर व्हाट्सएप मैसेज और कॉल कर रंगदारी मांगी जा रही है। हालांकि अभी तक किसी भी आउटसोर्सिंग संचालक के द्वारा उन तक पैसे पहुंचाने की सूचना नहीं है। मामला बहुत संगीन है, क्योंकि ये पिछले 1-1.5 महीना से ये लगातार चल रहा है। अब मैसेज द्वारा हम लोग को धमकाया जा रहा है। आउटसोर्सिंग एक बहुत छोटा सा कारोबार है। अब उसमें गाड़ी मशीन लगा करके हम लोग बीसीसीएल का कोयला खनन करते हैं, तो कोयला खनन में हमारा सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट ऐसा रहता है कि हमको मट्टी हटाना है, बोल्डर हटाना है और एक जगह कोयला रख देना है। ये टोटल लेबर ओरिएंटेड काम है। आज लेबर के द्वारा नहीं हो सकता इतना बड़ा काम, इसलिए हम लोग गाड़ी मशीन के द्वारा ये काम करते हैं। इसका नाम का इस्तेमाल कर रहा है, नाम जो इस्तेमाल कर रहा है वो 3 आदमी का नाम इस्तेमाल हो रहा है। एक सुजीत सिन्हा का गैंग का इस्तेमाल हो रहा है, कोई अमन सिंह का नाम ले रहा है, कोई अपने आप को मैंग सिंह बोल रहा है, कोई बोल रहा है कि हम जो है सो गांधी बोल रहे हैं। अब लोग तरह तरह का नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कभी ना हम लोग देखे हैं उनको, ना कभी हम लोग उनको परिचित हैं। धमकी देने वाले मैटर पे लगातार हम लोग अभी कार्रवाई कर रहे हैं धनबाद में, और बाकी बहुत सारे जिलों में भी इस तरह की शिकायतें आई हैं। सबके साथ हम लोगों ने एक समन्वय स्थापित करके रखा हुआ है। चूँकि ये मैटर थोड़ा सा विस्तृत रूप ले चुका है, उसके लिए हम लोगों ने अपने यहाँ जो टीम्स है, बहुत अलग अलग तरीके की बहुत सारे काम इसमें साथ में शामिल हैं, वो सारी चीज़ें करी जा रही हैं। पिछले कुछ मामलों में सफलता भी मिली है। बैंक मोड़ वाले मामले में हम लोगों ने जो यहाँ लोकल लिंक था उसको अरेस्ट किया। उसके बाद उस मामले में कहीं फिर से दोबारा कोई फ़ोन आना बंद हो गया और वो ऑलमोस्ट वो मामला एड्रेस कर लिया गया। इस संदर्भ में हिलटॉप हाईराइज के जीएम कौशल पांडे की शिकायत के बाद एसएसपी असीम विक्रांत मिंज ने उन्हें तत्काल एक सरकारी बॉडीगार्ड उपलब्ध करा दिया। लेकिन इस बात की सूचना भी अपराधियों तक पहुंच गई है और उन्होंने पांडे को काफी सख्त मैसेज भेजने की बात कही है। चुका है, उसके लिए हम लोगों ने अपने यहाँ जो टीम्स है, बहुत अलग अलग तरीके की बहुत सारे काम इसमें साथ में शामिल हैं, वो सारी चीज़ें करी जा रही हैं। पिछले कुछ मामलों में सफलता भी मिली है। बैंक मोड़ वाले मामले में हम लोगों ने जो यहाँ लोकल लिंक था उसको अरेस्ट किया। उसके बाद उस मामले में कहीं फिर से दोबारा कोई फ़ोन आना बंद हो गया और वो ऑलमोस्ट वो मामला एड्रेस कर लिया गया। उसी प्रकार एक दूसरा मामला जो पेट्रोल पंप वाला था, फायरिंग वाली मामले, उसमें भी 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है अभी हाल में, जो गोविंदपुर थाना क्षेत्र में हुआ था। उसमें भी बिल्कुल सटीक और सही जो लोग रियल जो अंतिम आदमी से जुड़े हुए हैं, उन लोगों से यहाँ पर जो ग्राउंड वर्क कर रहे थे, उन लोगों को आइडेंटिफाई किया गया, अरेस्ट किया गया, जेल भेजा गया। सहमे कारोबारियों के बीच पुलिस सुरक्षा का आश्वासन तो दे रही है, लेकिन जब तक उन अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक शायद ही कोयलांचल के व्यापारी या कारोबारी दहशत से उबर पाएंगे। इसका खामियाजा यहाँ की जनता और उद्योग धंधों पर पड़ेगा, जिसका सीधा असर राज्य के विकास को बाधित करने वाला होगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से सहयोगी निकुंज के साथ अरुण बर्नवाल की रिपोर्ट।
जिले में बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने के लिए शनिवार को धनबाद पुलिस ने अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस के निशाने पर ज्यादातर शराबी रहे। पुलिस ने झोपड़ीनुमा होटल और बंद पड़ी बाजार समिति में शराब पी रहे लोगों को धर पकड़ किया। इस बाबत सिटी एसपी ने बताया कि अभियान फिलहाल जारी रहेगा। सारे टाइगर मोबाइल को सब मिलकर हम लोग पेट्रोलिंग कर रहे हैं। हमारा पूरे पुलिस का प्रेजेंस दिखाने के लिए और रेगुलर पेट्रोलिंग ही है। रेगुलर तो ये लगातार जारी रहेगा? हाँ, जारी रहेगा। तो सर ये जो आम लोग जो वाइन धनबाद के बरवड्डा में अपनी जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए एक शख्स को पुलिस और अंचलाधिकारी कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ रहा है। उसे न्याय तो नहीं मिला, उल्टे उसके साथ दबंगों ने मारपीट भी कर दी। जब वो अपनी जमीन पर दबंगों की तरफ से निर्माण कार्य कराए जाने पर सवाल उठाने गया था। मामला फुफुआडी की है, जहां ज्ञान चंद साव नामक बुजुर्ग न्याय की गुहार लगा रहा है। उसकी जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है और निर्माण भी करा रहे हैं। पुलिस और अंचलाधिकारी सब कुछ जानते हुए भी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। जमीन है जो ठाकुर महतो मेरा दादाजी के नाम से है, वो 90 डिसमिल ज़मीन है और सर्वे में नया सर्वे में वो 90 डिसमिल ज़मीन है जो पुराना खतियान का 332 प्लॉट नंबर है, फुफाड़ी मौजा है। और नया सर्वे में जो अभी आया है उसमें 2 प्लॉट बना है। धनबाद जिले के पारा शिक्षकों ने शहर के रणधीर वर्मा स्टेडियम में एक अहम बैठक की और हेमंत सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। शिक्षकों ने यह भी मांग की है कि यहां भी बिहार के तर्ज पर शिक्षकों के आकलन आधारित परीक्षा हो और नियमावली के तहत शिक्षकों का स्थायीकरण किया जाए। शिक्षकों ने कहा है कि राज्य के 55,000 पारा शिक्षकों को मौजूदा सरकार से पूरी उम्मीदें हैं। का एक मांग है बिहार के तर्ज पर राज्य के 55,000 प्रशिक्षित पारा शिक्षकों का आकलन आधारित परीक्षा होना चाहिए, जिसका हम लोग पूर्व की सरकार रघुवर दास के समय से ही मांग किए थे। तो उस समय हम लोग का नियमावली आधा अधूरा था, जिसको हेमंत सोरेन ने हर विधानसभा में घूम घूम कर उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार बनते ही हम आपको आकलन परीक्षा आधारित 100 नंबर का परीक्षा लेके बिहार के तर्ज पर हम लोग आप लोग को स्थायीकरण करेंगे। लेकिन तब तक मैंने हम लोग शिक्षा मंत्री जी पॉजिटिव भी थे, लेकिन कोरोना काल के चलते वो इस काम को नहीं कर पाए। कोरोना में उनका बीमारी भी हो गया। अब हम लोग को आशा है कि हमारा जो हेमंत सोरेन का जो सरकार है हम लोग को बहुत जल्द जो है आकलन आधारित नियमावली हम लोग को देंगे। और अभी हम लोग आंदोलन में किसी तरह का आंदोलन हम लोग भाग लेने। फेडरेशन ऑफ धनबाद जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की बैठक अध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई है, जिसमें पूरे जिले से 51 चैम्बर के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया है। बैठक में भाग लेने वालों ने व्यापारिक समस्याओं पर चर्चा की है। साथ ही निगम की ओर से होल्डिंग टैक्स को लेकर व्यापारियों को हो रही समस्या के साथ आपराधिक घटनाओं में हो रही वृद्धि और बिजली की कटौती पर भी चैम्बर के सदस्यों ने अपनी बातें जिला चैम्बर के पास रखी। देखा है कि अगर 10% से ज्यादा वैरी ये तो ई-वे बिल का मैंने मोटरसाइकिल चोरी की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए चिरकुंडा पुलिस की ओर से जागरूकता अभियान चलाया गया। ये अभियान वरीय पुलिस पदाधिकारियों के निर्देश पर चलाया गया। इस बात की जानकारी चिरकुंडा थाना के एएसआई ने दी। ताला लगावे, अन्यथा चोरी होने पर स्वयं जिम्मेवारी आपकी होगी। क्या उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य क्या है कि चोरी हो रहा है, कई ऐसी इसमें हम लोग को सूचना देते हैं कि नहीं कहीं ऐसी ताला लगा के रखे गाड़ी को। अगर किसी का गाड़ी बिना डबल ताला का पाया जाता है तो उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? क्या कार्रवाई किसी का अगर गाड़ी बिना ताला लगाए तो इस पर धनबाद के एसडीएम सुरेंद्र कुमार ने शनिवार को नरसा प्रखंड परिसर पहुंचकर सीओ कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। म्यूटेशंस
जो अंचलों में हो रहे हैं वो 30 डेज से ज़्यादा लंबित हो जा रहे हैं। तो उसकी तकनीकी को देखिए क्यों हो पा रहे हैं, क्या कर्मचारी नहीं काम कर पा रहे हैं या तकनीकी क्या कारण है। तो उसी चीज़ों को लेके आज जब मैं अंचल आया हूँ तो पता चला कि यहाँ पे 23 ऐसे मामले थे जो 30 दिन से अधिक म्यूटेशंस के मामले लंबित थे। बातचीत से पता चला कि इन लोगों ने बताया कि तकनीकी कारण जो हम लोग का सॉफ्टवेयर में है उसके कुछ तकनीकी प्रॉब्लम्स हैं जिसके चलते ये फॉरवर्ड नहीं हो पा रहे हैं, जबकि इसकी शिकायत इन लोगों ने अपने जिला में जो देखते हैं इसको डीवीसी कमांड एरिया में बिजली कटौती के बाद अब डीवीसी ने ब्लैकआउट की चेतावनी दी है। ऐसे में बिजली कटौती से पहले परेशान जनता की मुश्किलें और बढ़ने वाली है। वहीं डीवीसी की इस धमकी के बाद राजनीति भी शुरू हो गई है। झारखंड के उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग और रामगढ़ जिले के लाखों उपभोक्ता बिजली कटौती का सामना कर रहे हैं। इन क्षेत्रों में डीवीसी द्वारा हर रोज सुबह शाम मिलाकर 4 घंटे तक बिजली कटौती की जा रही है। अब डीवीसी ने दबाव को बढ़ाते हुए बकाया वसूली के लिए झारखंड सरकार को चेतावनी दी है कि अगर जल्द बकाया बिल का भुगतान नहीं हुआ तो बिजली की आपूर्ति ठप कर दी जाएगी। पावर कट हो रही है, वो शाम के समय यहाँ पर पानी का सप्लाई का है, झरिया वाला मारा का 24 घंटा बिजली है, कहीं मेंटेनेंस का जरूरत है तो उसी जगह में जेबीएम के थ्रू पावर करता है, लेकिन 4 घंटा डीवीसी के थ्रू पावर करता है। वहीं बिजली कटौती को लेकर जेएमएम ने डीवीसी और केंद्र सरकार पर आरोप मढ़ते हुए कहा कि धनबाद का कोयले से ही डीवीसी बिजली उत्पादन करता है और बिजली दूसरे राज्यों को बेचता है। डीवीसी का डिपेंडेंसी खत्म कर दीजिए ना भाई। हम 7 जिला हम लोग हैं डीवीसी कमांड एरिया में, इससे हम लोग को बाहर निकाल दीजिए। नेशनल ग्रिड से जोड़ के बिजली दीजिए सबको। आप फरियाते रहिए डीवीसी केंद्र सरकार से क्या क्या करना है आप। डीवीसी हमारे क्षेत्र में बिजली का उत्पादन करता है, जो धूल धक्कड़ है हमारे यहाँ देता है और पूरा का पूरा बिजली वो बंगाल और अन्य राज्यों को दे रहा है। इसमें भी आपत्ति नहीं है। आपत्ति इस बात का है कि वो सरकार के तंत्र के अनुसार काम कर रहा है, जबकि डीवीसी एक व्यापारिक संस्था है, उसको अपने व्यापार के हिसाब से चलना चाहिए था। आज आपके पास अगर कोई बकाया राशि होता है और सरकार अगर उसको इंस्टॉलमेंट में भुगतान करती है तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए या इंस्टॉलमेंट बढ़ाने के लिए उसको राज्य सरकार से संपर्क करना चाहिए, वहाँ बातचीत करना चाहिए, ना कि जनता को कष्ट देना चाहिए। बिजली कट रहती है जिसमें बच्चों का पढ़ाई लिखाई के बारे में काफ़ी दिक्कत हो रही है और अभी ठंडा के समय में इतनी बिजली कट हो रही है तो आने वाली गर्मी में क्या परिस्थिति होगा। नोटिस कर रहा है तो आखिर आम जनता जाए तो कहाँ जाए। सेंट्रल और स्टेट की लड़ाई के बीच में आम जनता के लिए तो जीने मरने वाला हिसाब हो गया। बहरहाल केंद्र सरकार और राज्य सरकार की इस लड़ाई में डीवीसी मौके का फायदा उठा रहा है। इस लड़ाई में आम जन परेशान है। देश के कोयला राजधानी के कोयले से देश रोशन होता है, मगर खुद धनबाद की जनता अंधेरे में। धनबाद से न्यूज़ 11 भारत के लिए कुंदन सिंह की रिपोर्ट। अपना धनबाद में खबरें भी और भी है, मगर रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए। स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। रवि महतो स्मारक उच्च विद्यालय महुदा में स्वच्छ जीवन और स्वच्छ पर्यावरण विषय पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में स्कूल के 10वीं कक्षा के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इस मौके पर महुदा के इंस्पेक्टर राम प्यारे राम ने कोरोना से बचाव पर विशेष जानकारी दी। धनबाद में अपने रिटायरमेंट की बकाया रकम का भुगतान नहीं होने के कारण झारखंड खनिज विकास प्राधिकार कार्यालय के पास रिटायर कर्मी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इन लोगों ने विभाग के प्रभारी सचिव पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। टीएम साहब वैध क्वार्टर को अवैध बता करके हमारा 18 लाख कुछ पौना बना, उस पौना को रोक दिए हैं।
कि आप अवैध रूप से उस क्वार्टर में रह रहे हैं, जबकि उस क्वार्टर का सारी कागज हमारे पास। हिमाचल, राजस्थान और केरल में बर्ड फ्लू में बड़ी संख्या में पक्षियों की मौत के बाद झारखंड में अलर्ट जारी किया गया। हालांकि यहां अभी तक बर्ड फ्लू के किसी भी मामले की पुष्टि नहीं हुई है। धनबाद स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से चिकन और अंडा का सेवन करने से मना कर दिया है। महामारी के वार से उबरने के बाद अंडा और चिकन के कारोबार पर अब बर्ड फ्लू की मार पड़ने लगी है। बाहरी राज्यों से अंडा और चिकन की आपूर्ति पूरी तरह से बंद होने के कारण उपलब्धता तो घटी ही है, लेकिन डिमांड में गिरावट होने के चलते कारोबारियों के चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। धनबाद के पोल्ट्री फार्म से फिलहाल शहर में चिकन और अंडा सप्लाई हो रहा है, लेकिन दुकानों पर ग्राहक घटने लगे। उसमें ये डायग्नोस किया गया कि बर्ड फ्लू जो है एक आरएनए वायरस है, जिसके वायरल जैसे इन्फ्लुएंजा लाइक सिंड्रोम होता है। तो यूजुअली ये ह्यूमन में नहीं होता है, वो स्टेट में बर्ड्स में ही पाया जाता है। तो हमको प्रिकॉशन लेना है, अभी हमारे यहाँ नहीं आया है, जब भी आएगा हम लोग उसको समय पर पूरा कार्रवाई। 4 राज्यों में फैले बर्ड फ्लू के बाद अब झारखंड में भी ये बीमारी फैल सकती है। विशेषकर ऐसे इलाकों को सावधान रहने की हिदायत दी गई है जहां प्रवासी पक्षियों का आना जाना अधिक रहता है। जिला पशुपालन विभाग ने जिले के तोपचांची झील समेत मैथन और पंचेत के आसपास के इलाकों में स्थित पोल्ट्री फार्म को अपने यहाँ साफ सफाई रखने का आदेश दिया। धंधा चौपट है, धंधा नहीं चल रहा। ये विदेश में हल्ला होता है, झारखंड में हम लोग मार खाते हैं। तो हमारा झारखंड में तो बर्ड फ्लू नहीं है, ये तो बाहर देश में है। लेकिन डर के लिए इंसान नहीं खा रहे। बिक्री बहुत कम है, सुबह से 2-3 को मुर्गा बेचे हैं। जब से शुरू हुआ तब से दुकानदारी बहुत मार खा गया है और 50% से भी कम बिक्री हो गया। बेरोजगार हो गए हम लोग, दुकानदारी बहुत मार हो गया, एकदम बिक नहीं रहा। 10 किलो मुर्गी नहीं बिक रहा दिन भर से। सुबह से 2 मुर्गा बेचे हैं, अभी तक बैठे हुए हैं, एक ग्राहक पूछने भी नहीं आ रहे हैं। बहुत स्थिति खराब है, कैसे चलेगा, रोजी रोटी कैसे होगा, समझ में नहीं आ पा रहा। बहरहाल अभी देश कोरोना से उबरा भी नहीं कि बर्ड फ्लू ने दस्तक देकर लोगों की बेचैनी बढ़ा दी। इसका असर मांस के बाजार पर पड़ा है। धनबाद से न्यूज़ 11 भारत के लिए कुंदन सिंह की रिपोर्ट। धनबाद के गोविंदपुर में जमीन विवाद में मारपीट की घटना हुई, जिसमें बीजेपी नेता रंजन गिरी और उनके भाई घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए SNMMCH में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी के बाद पहुंची गोविंदपुर थाने की पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू की। वहाँ से PMC को रिफर किया गया है, जहाँ हम लोग इलाजरत हैं, तैयार बस्ती हैं। हम पुलिस का साथ हमसे मांग करें कि हम लोग अभियुक्त हैं वो गिरफ्तार करें। मारपीट में शक्तिगिरी, शत्रुघ्न गिरी, राजकिशोर गिरी और बड़न तोपचांची में बीजेपी की प्रखंड स्तरीय कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व सांसद रविंद्र पांडे भी शरीक हुए। मौके पर उन्होंने राजकीय हेमंत सरकार पर निशाना साधा, तो वहीं पंचायत चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को तैयार रहने की बात कही। जो हेमंत सरकार है, जिसका 1 वर्ष पूरा होने पर लोग खुशी मना रहे थे, अभी हमने देखा कि यहाँ BDO साहब का वीडियो वायरल हो रहा है। अब इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि ये कितना दिन ये ड्रामा चलेगा। और ये जो रांची में जो घटना घटा और मांझी में एक हमारी बच्ची का जो सर अलग कर दिया गया और इसके पश्चात अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो उस पर भी एक चर्चा हुई है। और निश्चित रूप रेल मंडल में शनिवार को रेल क्वार्टर पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। यह अभियान मंडल रेल कार्यालय के मनीष कुमार के नेतृत्व में चलाया गया। अभियान के तहत डायमंड क्रॉसिंग रेलवे कॉलोनी के कई रेल क्वार्टर को खाली करवाकर सील किया गया। जितने भी अवैध क्वार्टर हैं उनको खाली कराते हुए उसको सील किया जा रहा है, उसका पानी और बिजली काट दिया जा रहा है। उस समय से कहाँ थी सरकार, क्यों बसने दिए, क्यों गरीबों को यहाँ रहने दिए, उनको क्या लाभ थी यहाँ से जो हम लोग इस तरह छोड़ दिया। और अचानक से अभी जो कि कोरोना जैसे मेरे साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत।